आज हम सबसे पहले करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगी। इस पे ट्रू एंड फॉल्स भी बन सकते हैं। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस क्या होता है? एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। So what is the relationship between MPC and MPS? The relationship is MPC plus MPS is always equal to 1. The sum of MPC and MPS is always equal to 1. प्रूव करके दिखाते हैं। MPC MPC क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। MPC by delta C upon delta Y and MPS by delta S upon delta Y। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। ये क्या है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां तक किसी को कोई डाउट कि एमपीसी और एमपीएस को रिप्लेस कर दिया? क्लियर है अभी तक? Yes, sir. Can be written as delta C plus delta S upon delta Y. Now, most important step. As we know, जैसा कि हमें पता है, Y is equal to C plus S. Delta Y is equal to delta C plus delta S. So, if we replace delta C plus delta S by delta Y, we will get delta C plus delta S upon delta Y is equal to delta Y upon delta Y, which is equal to 1, which is equal to right hand side. Hence proved। बचपन के दिन याद आ गए। लिखना नहीं होता आपको हेंस प्रूव्ड, आपको बस बता रहा हूं कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 अगर प्रूव करने को आ जाए। ऐसा था ना, व्हाट इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। तो आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि MPC प्लस MPS 1 कैसे होता है। MPC प्लस MPS 1 कैसे होता है? MPC होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, MPS होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो हमने वैल्यूज रिप्लेस करी तो आ गया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होता है? कह रहे हैं एज वी नो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, सो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। फिर वी कैन रिप्लेस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। वो रिप्लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके। रिलेशनशिप ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस के साथ साथ ही हम कुछ एमपीसी और एमपीएस से रिलेटेड चीजें करेंगे। ध्यान से देखना। तो एक छोटा सा एग्जांपल, इफ एमपीसी इज 0.6 फाइंड एमपीएस। इफ एमपीसी इज 0.6 फाइंड एमपीएस। तो आंसर MPC plus MPS is equal to 1।
MPS is equal to 1 minus MPC, which is equal to 1 minus 0.6, which is equal to 0.4. तो ऐसे सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमें MPC गिवन है तो हम MPS बहुत इजीली निकाल सकते हैं, हमें MPS गिवन है तो हम बहुत इजीली MPC निकाल सकते हैं। तो वो तो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ये तो था वेरी वेरी इजी पार्ट। अब हम करेंगे उससे थोड़ा कम इजी पार्ट कि साथ साथ ही डिस्कस करते हैं कि MPC MPS की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ध्यान से देखना, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ MPC? एक एक करके बात करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ MPC? आंसर इज 0। minimum value of MPC is 0. This means that change in consumption, additional consumption can be 0 even if the income increases. तो MPC 0 कब होगा? जब MPC क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो डेल्टा C 0 है तो इसका मतलब क्या है कि इनकम बढ़ रही है तो भी मेरी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही है। कह रहा हाँ, जरूरी नहीं है कि बढ़े, बट ध्यान से देखना, बट एट द सेम टाइम it also signifies, ये important point है, it also signifies that MPC can never be negative. MPC can never be negative. कह रहा है ये कहाँ लिखा है? कह रहा है अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो 0 से कम नहीं हो सकता। अगर कोई चीज 0 से कम नहीं हो सकती, इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता MPC। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कंजम्पशन चेंज ना हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कंजम्पशन गिर जाए। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला। इट मीन्स दैट कंजम्पशन कैन never fall, consumption can never fall with an increase in income. इनकम गिरेगी तो कंजम्पशन गिर सकती है, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे ना, डेल्टा C भी नेगेटिव होगा, डेल्टा Y भी नेगेटिव होगा, MPC तो फिर भी पॉजिटिव ही आएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनकम बढ़ रही है और आपकी कंजम्पशन गिर रही है। ऐसा क्यों? It is because of keen psychological law of consumption. Keen psychological law of consumption कहता है with an increase in income your consumption can never fall, it can remain the same. ठीक है यार, मैं पहले इतना खर्चा कर रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ गई, मैं और खर्चा नहीं करना चाहता, तो मेरी सेविंग्स बढ़ेंगी, मेरी एडिशनल कंजम्पशन 0 हो सकती है, बट मेरी एडिशनल कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ MPC? द मिनिमम वैल्यू ऑफ MPC इज 0। इट मींस मेरी इनकम बढ़ी बट कंजम्पशन नहीं बढ़ी, पॉसिबल। बट व्हाट इज नॉट पॉसिबल, MPC कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? नेगेटिव होने का मतलब होता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है और आप पहले से भी कम कंज्यूम कर रहे हो। कह रहे that is not a rational behavior। कह रहे नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी यही कहता है, कंजम्पशन कैन नेवर फॉल विद एन इंक्रीज इन इनकम। इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या आता है एमपीसी से रिलेटेड, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू 0, एमपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी? आंसर इज 1। एमपीसी 1 इसका मतलब क्या होता है? when MPC is equal to 1, it means that delta C is equal to delta Y. That is the entire additional income is being consumed. जितनी भी आपकी इनकम बढ़ी, पूरी की पूरी आप कंज्यूम कर गए। एंटायर एडिशनल इनकम इज बीइंग कंज्यूम। सो एमपीसी इज इक्वल टू 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी। इट सिग्निफाइज, what signifies the maximum value? Signifies that MPC can never be greater than 1. It can never be greater than 1. MPC can never be greater than 1. The maximum value of MPC is 1. It means that MPC can never be greater than 1. इसका मतलब क्या होता है? क्यों नहीं हो सकता? ग्रेटर देन 1 होने का मतलब, ध्यान से देखना, इफ MPC is greater than 1, it means delta C is greater than delta Y. But change in consumption can never exceed change in income because of Keynes psychological law of consumption। कह रहा ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनकम बढ़ी 100 से और कंजम्पशन बढ़ गई 105 से। कह रहे नहीं, रैशनल बिहेवियर होता है कि अच्छा 100 से बढ़ी, 100 के 100 खर्च कर दिए मैंने, शौक है हमारे। बट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि 100 से ज्यादा मत खर्च करना, नहीं करेंगे तो एडिशनल कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन एडिशनल इनकम। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी 1। क्या करा हमने? पहले हमने करा रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, प्रूव करा कि कैसे वो इक्वल टू 1 होते हैं। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी, तो उसमें हमने स्टडी करा मिनिमम वैल्यू इज 0। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव, एमपीसी कैन नेवर बी मोर देन 1। तो कंक्लूजन ध्यान से देखना, the value of MPC always lies between 0 and 1. The value of MPC always lies between 0 and 1. अब मैं आपको बताऊंगा सेम रिलेशनशिप्स की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस क्या हो सकती है। ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आएगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस? आंसर इज 0।
अब एक्सप्लेनेशन सेम है तो ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है. इफ MPS is 0, it means delta S is 0. It means that delta C is equal to delta Y. मतलब जितनी भी इनकम चेंज हुई वो सारी की सारी आपने कंज्यूम कर दी. तो अगर आपने कंज्यूम कर दी तो सेविंग्स क्या होंगी? निल. तो एडिशनल सेविंग्स निल कब होती हैं? व्हेन यू आर कंज्यूमिंग योर एंटायर इनकम. एडिशनल इनकम पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई. ठीक है. इट इम्प्लाइज दैट, very very important point, it implies that MPS can never be negative. ये एडिशनल एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूँ आपको कि उसी के साथ हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्वेश्चन आया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ MPS, आंसर इज 0, खत्म. ये आपको बता रहा हूँ कि अच्छा उसकी वजह से और क्या क्या सीख सकते हैं कि अगर किसी चीज की मिनिमम वैल्यू ही 0 है तो इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकती. सेम लॉजिक. लॉजिक का मतलब नेगेटिव मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है और आपकी सेविंग्स गिर गई, ऐसा नहीं हो सकता. सेविंग्स कैनॉट fall with an increase in income. Same reason because of Keynes psychological law of consumption. दोबारा नहीं लिखवा रहा, सेम रीजन. तो ये था मिनिमम वैल्यू ऑफ MPS. ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPS क्या होगी? 1 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम value of MPS? Answer is 1. When MPS is equal to 1, delta S is equal to delta Y. It means delta C is 0. It signifies that entire additional income is being saved. जितनी भी आपकी एडिशनल इनकम हुई, अलग ही लेवल के चिंदी थे आप, आपने पूरी की पूरी सेव कर ली, अपना खर्चा 1 रुपए से नहीं बढ़ाया. हेड्स ऑफ टू यू. अब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPS? 1. अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPS 1 है, इसका मतलब वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. उसका क्या मतलब होता है? ध्यान से देखना. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPS 1 signifies that additional income can never exceed additional savings. एक सेकेंड. Additional savings can never exceed additional income. ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनकम बढ़ी 10,000 से और आपकी सेविंग्स बढ़ गई 11,000 से. कह रहे चिंदी होने की भी एक लिमिट होती है. इतना नहीं कि आपकी इनकम बढ़ रही है और आपकी कंजम्पशन गिरने लग गई. तो वो हमने वहां पे भी सीखा था, बिकॉज ऑफ कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. तो यहाँ पे भी हमने क्या सीखा? द वैल्यू ऑफ MPS ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 and 1. सो देख सकते हैं हम, द वैल्यू ऑफ MPS always lies between
0 एंड 1। तो सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं समझ आनी चाहिए, आपको उनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी समझ आनी चाहिए। उन पे बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, जानबूझ के वो कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा चीजें उनके पास है नहीं कॉम्प्लिकेट करने के लिए, बट जिसने ध्यान से डिटेल में रीजनिंग नहीं करी होती कि ऐसा क्यों, कि एमपीसी 1 है उसका मतलब क्या है, एमपीसी 0 है उसका मतलब क्या है, अगर लॉजिक समझ आएगा तो वो जो मर्जी क्वेश्चन पूछने आपका गलत नहीं होगा। क्या करा हमने, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स।